Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is Be Nice. ये टॉपिक आपका इंग्लिश की बुक से है. बुक्स का नाम फ्लेवर. So we should always behave well. Good people always are loved by all. So, so let's start our topics. Long ago there lived a little boy named Sammy. बहुत पहले एक सैमी नाम का लड़का रहता था. He was a good boy. वो एक अच्छा लड़का था. He was good in his study, obedient to his parents, more intelligent than many other boys in his class and kind to everyone. वो अपनी पढ़ाई में अच्छा था और अपने पेरेंट्स के प्रति ओबीडियंट था, मतलब आज्ञाकारी था. और वो दूसरे लड़कों के मुकाबले जो उसकी क्लास में थे उनके मुकाबले वो कैसा था? मोर इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट था. और वो हर एक के प्रति दयालु भाव भी रखता था. ग्रो अप एज वेल एज दोज जूनियर टू सेमी लव्ड हिम वेरी मच. जैसे ग्रो अप जैसे बढ़ता गया तो उसके जो जूनियर थे, उससे छोटे थे, वो भी सैमी से प्यार करने लगे. बड़े तो करते ही थे, अब कौन भी करने लगा? छोटे भी करने लगे. बट दैट द रोज जेलियस इन मैनी अदर्स बॉयज. परंतु ये देखकर सब जो दूसरे लड़के थे कुछ जल जाते थे. हुज लॉन्ग टू बी एज लव्ड एज सैमी, कि हर कोई उससे क्यों प्यार कर रहा है. नाउ देयर वॉज अनदर बॉय नेम टिमी हु स्टडी इज इन सेम क्लासेस एज द सेमी. जो एक लड़का था दूसरा जो सैमी की ही क्लास में पढ़ता था, जिसका नाम टेमी था. वो अनलाइक सैमी, वो सैमी को पसंद नहीं करता था. ही वॉज नॉट गुड एट स्टडी, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था. एंड ऑलवेज लाइक टू प्ले ड्यूरिंग द स्कूल आवर, और स्कूल के जो घंटे होते थे स्कूल टाइम में वो खेलना ही पसंद करता था. ही मिसबिहेव्ड विद हिज पेरेंट्स, वो मतलब अपने माता पिता के साथ भी मिसबिहेव करता था, बुरा व्यवहार करता था. बुलिड हिज क्लासमेट, और अपने क्लासमेट्स को, सहपाठियों को धमकाता रहता था. एंड इवन इल ट्रीट्स सैमी, और सैमी को भी मतलब परेशान सा करता रहता था. ही ऑलवेज ट्राई टू पुट सैमी डाउन, वो हमेशा ये सोचता था कि किस तरीके से सैमी को नीचा दिखाया जाए. एंड बिल्ट हिम फ्रॉम अदर्स किड्स इन क्लासेस, और कैसे उसको छोटा दिखाया जाए दूसरे बच्चों के सामने क्लास में. बट नो मैटर व्हाट ही डिड, परंतु उसके पास कोई ऐसा मैटर ही नहीं था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि सैम इज ग्रेडेड केप्ट गेटिंग बेटर देन एंड बेटर. सैमी के जो ग्रेड्स थे वो अच्छे और अच्छे आने लगे. वेदर ही स्टडी और इन स्पोर्ट्स और फ्रॉम हिज क्लासमेट, सैमी केप्ट गेटिंग फ्रॉम एवरीवेयर. मतलब कि कह रहा है अकॉर्डलेट होते हैं वाहवाही लेना. सैमी ने हर जगह पे, चाहे वो स्कूल हो, क्लासमेट हो, पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो, हर जगह पे अपनी वाहवाही ले रखी थी. ऑन द 8th बर्थडे सैमी गॉट ए नाइस पेन एज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स. सैमी को उसके 8वें जन्मदिन पर उसके पेरेंट्स की तरफ से एक पेन प्राप्त हुआ, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में. ही ब्रॉट इट टू स्कूल so that he could use it to take down the notes of the lectures that the teachers gave in class. वो उसको अपनी क्लास में लेकर आया ताकि जो टीचर उसे नोट डाउन कराने वाली है लेक्चर के दौरान उसे वो लिख सके. दिस वॉज ए वेरी ब्यूटिफुल पेन, ये बहुत ही सुंदर पेन था. एंड इट कुड हेल्प ऑन राइट वेरी फास्ट, और ये बहुत जल्दी लिखने में भी मदद करता था. व्हेन टिमी saw it, तब टिमी ने जब इसे देखा, ही वॉज वेरी जेलस, उसे बहुत जेलस हुई. किससे? सैमी से. ही आस्क्ड सैमी, सैमी ने कहा, हे वेयर डिड यू गेट दैट. हे तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया? डिड यू बाई इट, क्या तुमने इसे खरीदा है? माई पेरेंट्स गेव इट
एज ए बर्थडे गिफ्ट टू मी, मेरे माता पिता ने मुझे ये बर्थडे मेरे जन्मदिन के उपहार में दिया है, रिप्लाइड सैमी, सैमी ने उत्तर दिया। टेमी वॉज ओवरवेलम्ड विद एंगर एंड जेलस, जो टेमी था वो बहुत व्याकुल हो गया, किससे? गुस्से से और जलस से, जलन होने लगी थी उसे। द बैड बॉय डेट ही वॉज, वो बहुत बुरा बॉय था। ही रेयरली गॉट एनी प्रेजेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसे कभी कोई पेरेंट्स अपने माता पिता से उपहार मिलता होगा कभी कभार। ही डिसाइडेड टू स्टील सेमिज पेन, तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने निर्णय लिया कि वो इस पेन को चुरा लेगा। During the recess, when everyone had gone out from the class, Timmy opened Sammy's bag and took out his pen. जब रिसर्च का टाइम था, मध्यांतराल का टाइम था, उस टाइम पे जब सारे बच्चे बाहर गए हुए थे, तो उसने क्या किया? सैमी का बैग खोला और उसमें से वो पेन चुरा लिया। ठीक है। Then he hid it inside his bag, went out to have his tiffin. और उसने इसे अपने बैग में रखा और अपने टिफ़िन खाने के लिए चला गया। When Sammy came back and could not find his pen, he informed his class teacher about it. जब सैमी अपने क्लास में वापस आया और उसे अपना पेन नहीं मिला, तो उसने अपनी क्लास टीचर को ऐसा उसके बारे में बताया। There was a hunt for the missing pen. वहाँ पे बहुत अफरा तफरी से मची कि मिसिंग पेन हो गया। एंड द क्लास टीचर्स ऑर्डर द क्लास मॉनिटर टू सर्च द बैग ऑफ एवरी चाइल्ड इनसाइड द क्लास, और क्लास टीचर ने आदेश दिया कि जो क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब के बैग चेक किए जाए। कौन? क्लास का मॉनिटर चेक करेगा। द मिसिंग पेन वॉज सोन फाउंड आउट द टिमीज बैग, मिसिंग जो गुम हुआ पेन था वो जल्दी ही टिमी के बैग से निकल गया। द टीचर फेरियस आस्क द एरेंट बॉय, उस मतलब कि जो वो टीचर थी वो गुस्से से उस लड़के को घूरने लगी। घूरते हैं ना, जब टीचर को गुस्सा आता है तो घूरती है वो, तो ऐसे। नाउ टिमी टी व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, अब बताओ टिमी, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? व्हेन सेमी वाज टिमी क्राई, सॉरी, व्हेन सेमी सा टिमी क्राई, तब सेमी ने देखा कि टिमी रो रहा है। ही टुक पिटी ऑन द बॉय, उसे उस पे दया आ गई। द काइंड बॉय डेट ही वाज ही हैड नो इल फीलिंग्स अगेंस्ट द क्लासमेट, वो जो दयालु लड़का था सबके लिए, उसके मन में किसी के खिलाफ कोई भी बुरा भावना नहीं रहती थी। He requested his class teacher not to take his actions against Timmy now that his stolen pen was found. उसने अपने क्लास टीचर से प्रार्थना की कि जब उसका पेन मिल ही गया है तो क्लास टीचर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करे। That opened Timmy's eyes. अब इससे जो टिमी की आंखें थी वो खुल गई। He could now see what a good boy. उसने देखा कि ये कितना अच्छा बच्चा है। सैमी He asked for the forgiveness from his teacher and Sammy. उसने अपने टीचर और सैमी से माफ़ी मांगी। From that day, उस दिन से he became friends with the Sammy and gratitude changed himself to be as good as Sammy. उस दिन के बाद वह सैमी का दोस्त बन गया और उसने अपने अंदर जैसे सैमी अच्छा था वैसे ही खुद भी बनने के लिए बदलाव लेकर आया। Everyone become to love टिमी एंड सैमी, अब हर कोई टिमी और सैमी से प्यार करता था। was proud of his new friend, और उसके नए दोस्त में। Despite being hurt by टिमी, इसके बावजूद कि टिमी ने उसको बहुत दुख दिया था, किसे? सैमी को, तो सैमी गेव हिम बैक ओनली लव इन द रिटर्न, और उसने वापस में क्या दिया? उसको सिर्फ प्यार ही दिया। दिस इज़ ना हाउ वी शुड आल्सो ट्रीट आवर एनिमी, इससे हम अपने दुश्मनों को भी ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं। हुज नोज, जो हमें जानते हैं। वन डे आवर बिहेवियर में जस्ट चेंज दैम सेल्फ फॉर द बेटर, इससे हम अपने व्यवहार में बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। So thank you. Have a nice day.